अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन का नाम है चेंजिंग फैमिलीज़। ये क्लास 4 का जो एनवायरनमेंट साइंस का जो टॉपिक है चेंजिंग फैमिलीज़, उसी चैप्टर से हमने ये टॉपिक आज उठाया है और हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो इसके पहले कुछ क्लास थे वो हमने पढ़े हैं और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए इसमें हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाता है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। What will change in Yasser's family after his father's transfer? इसमें ये क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन इसमें ये बोलता है, पहले हम इनको समझेंगे। ये जो बोलता है, ये जो क्वेश्चन हम बोलता है, इनको हम पहले समझेंगे, तो इसके बाद इनके जो जवाबात होंगे उनको भी हम इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से लिखेंगे भी और समझेंगे भी। What will change in Yasser's family after his father's transfer? पहले ये क्या बोलता है? ये बोलता है कौन सी तब्दीली आई है यासर के फैमिली में जब उसके फादर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई है, जब उसकी ड्यूटी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई, तो उसके फैमिली में कौन कौन सी चेंजेस, तब्दीलियाँ आने लगी। तो आप खुद भी सोचते हो कि जब कोई आदमी या कोई मुलाजिम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, उसकी ट्रांसफ़र होती है, तो ये ज़ाहिर बात है कि उसके घर में थोड़ा बहुत तो चेंज आती है। पहली चेंज क्या आती है कि अब घर वाले ये सोचते हैं कि अब हमारा जो ये पापा या मम्मी एक जगह ड्यूटी कर रहा था या कर रही थी, तो हम वहाँ पर वो वक्त पर वो अपने घर पर आता था, अपनी फैमिली से अच्छे तरीके से मुलाकात भी करता था। लेकिन अब उसकी ड्यूटी दूसरी जगह पर लगी है, उसको ट्रांसफ़र हो गई है, तो अब उसको क्या करना है? उसको अब वहाँ के लोगों के साथ मिलना है, उनसे बात करना है और वहाँ का एनवायरनमेंट पूरे तरीके से देखना है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो और कुछ बाकी है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है और उसको अपना एनवायरनमेंट उन्हीं के साथ शामिल करना है, ऐसा ही बनाना है। तो इसी तरीके से उसके घर में भी अगर कुछ चेंजेस आएंगे, तो आप ये चेंज जो आएंगे, तब्दीलियाँ आएंगे, उनको वो उसी तरीके से निभाएंगे। उसको दूसरा इसके बाद क्या है? Who from Yasser's family will live with his father at the new place? दूसरा क्वेश्चन जो ये क्या बोलता है? ये बोलता है जब यासिर के फादर की ड्यूटी दूसरी जगह अब लगी है, उसको ट्रांसफ़र हो गई दूसरी जगह, नई जगह पर, तो आप वहाँ उसके साथ कौन बैठेगा, कौन रहेगा? क्योंकि वहाँ अब उसको डेरा भी ढूंढना है, किस जगह पर मुझे बैठना चाहिए। और जब वो वहाँ बैठेगा डेरे पर, तो वहाँ उसको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी उसको आप
2 या 3 दिन के बाद अपने कपड़े भी धोने हैं, खाना भी पकाना है और कुछ सफाई वफाई भी करनी है। तो उसके लिए उसको ज़रूरी है कि उसको अपनी जो उस फैमिली है, अपनी फैमिली उसको साथ वहाँ पर बिठानी है। इसके साथ साथ अगर इसके बच्चे इससे पहले जहाँ पर इसकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पढ़ रहे होंगे, तो अब उनको वहाँ पर निकालना है। तो जहाँ पर उनकी इसकी नई ड्यूटी लगी है वहाँ पर इन बच्चों की उसको अपने बच्चों की यासिर और बाकी बच्चों की जो अपने इसके होंगे वहाँ पर इसको अब एडमिशन कराना है नई जगह पर। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या बोलता है, विच स्कूल विल यासिर गो टू नाउ। अब ये किस स्कूल में जाएगा यासिर। पहले वो उस स्कूल में पढ़ रहा था जहाँ पर उसके बाप की ड्यूटी लगी हुई थी। अब जब बाप को ट्रांसफ़र हो गई एक जगह से दूसरी जगह पर, तो यासिर को भी वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यासिर खुद क्या करेगा, उसको कपड़े भी धोने हैं, स्कूल की वर्दी जो यूनिफॉर्म है उसको भी सफाई धोनी है, या यासिर के लिए कुछ खाना पीना बाकी ये कौन देगा इसको। ये सिर्फ जब वही उसको ऐसे ही ये तभी उसको मिलेगा जब यासिर अपने फादर के साथ जहाँ पर उसके फादर की ड्यूटी होगी वहीं पर अब यासिर को भी वहीं के एक स्कूल में उसको एडमिशन कराना है। तो ये बोलता है विच स्कूल विल यासिर गो टू नाउ। अब बोलो यासिर अब किस स्कूल में पढ़ेगा, किस स्कूल में जाएगा। यासिर उसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर उसके जिस एरिया में उसके बाप की ड्यूटी लगी हुई है। तो वहीं के एरिया में जब कोई जहाँ पर कोई स्कूल होगा तो वहीं पर उसको एडमिशन कराना है। तो अब वो उसी स्कूल में पढ़ेगा। शाबाश। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बाद ये बोलता है दूसरा, क्या अब यासिर को नए दोस्त होंगे। ये तो ज़ाहिरी बात है, जब यासिर इससे पहले एक जगह पढ़ रहा था जहाँ पर उसके बाप की ड्यूटी लगी हुई थी, तो उसने वहाँ एक अलग ही अपना फ्रेंड सर्कल बनाया था। अब जब उसके बाप को जब अब ट्रांसफ़र हो गई, अब उसको भी वहाँ पढ़ना है। तो जब यासिर नए स्कूल में दाखिल होगा, उसका एडमिशन एक नए स्कूल में होगा, तो वहाँ पर उसको ये ज़रूरी है उसको अब वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना है, चलना है, फिरना है, वहाँ एक अपना ही फ्रेंड सर्कल और बनाना है, नया फ्रेंड सर्कल बनाना है। तो ज़रूरी बात है, विल ही हैव ए न्यू फ्रेंड सर्कल। यस। क्या आप उसको एक नया फ्रेंड सर्कल बनाना है। यस। आप उसको एक और जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वहाँ का, अब उसको वहाँ के लड़कों के साथ चलना फिरना है, वहाँ के उस्तादों के साथ उसको बात करनी है, उनके पास उसको पढ़ना है। तो अब उसको वहाँ पर एक अपना और नया फ्रेंड सर्कल बनाना है। तो आज हमने यासिर के बारे में पढ़ा है, यासिर के फादर की जो ट्रांसफ़र हो गई है उसके बारे में पढ़ा है, तो फैमिली के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना है। तो जिस स्कूल में ये अब उसका एडमिशन होगा तो उसके बारे में हमने भी थोड़ा बहुत समझा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसका दूसरा क्लास कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इसमें कहीं भी को समझ नहीं आया होगा तो मेहरबानी करके मुझे फ़ोन करना, मैं और समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।